नमः संस्कृताय बच्चों, यह है क्लास 8th की संस्कृत। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धन्या पुण्यमयी गंगा, जो कि लेसन 6 के अंतर्गत है। ओ होली गंगा, पवित्र गंगा। तो आइए इसके बारे में अध्ययन किया जाए। गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। पवित्रतमा मतलब सबसे पवित्रतम नदी है। गंगा हिमालयात निस्सरति। गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालयात, हिमालय से। यहाँ पे हिमालयात में पंचमी विभक्ति लगी है। निस्सरत मतलब निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। जहाँ पे अलगाव वाली स्थिति होती है वहाँ पे पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तो यहाँ पे हिमालयात में पंचमी विभक्ति लगा हुआ है। और कारक कौन सा है? यहाँ पे आपका जो है अपादान कारक है। गंगा हिमालयात निस्सरत, गंगा हिमालय से निकलती है। भगीरथः गंगा महता प्रयत्नेन भूतले आनयत। भागीरथ ने गंगा को बहुत बड़े प्रयास से पृथ्वी पर ले आए। भागीरथ गंगा को बहुत प्रयास करके पृथ्वी पर ले आए। आनयत का मतलब ले आए। भूतले पृथ्वी पर, प्रयत्नेन प्रयास करके, महता बहुत। भागीरथ जी गंगा को बहुत प्रयास के द्वारा पृथ्वी पर ले आए। नेक्स्ट लाइन। महादेव शिवः गंगां शिरसि धारयति। महादेव शिव गंगा को सिर पर धारण किया करते हैं। देवप्रयागे भागीरथ्या सह अलकनंदा मिलती। देवप्रयाग में भागीरथी के साथ अलकनंदा मिल जाती हैं। देवप्रयागे, देवप्रयाग में। भागीरथ्या सह, भागीरथी के साथ कौन मिल जाती है? अलकनंदा मिल जाती है। अलकनंदा जो नदी है वह अलकनंदा नदी कहाँ पे? देवप्रयाग में भागीरथी के साथ अलकनंदा मिल जाती है। ततः परम अस्याह नाम गंगा भवति। उसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। ततः परम उसके बाद, अस्याह नाम इसका नाम, इनका नाम, गंगा भवति गंगा पड़ जाता है। उसके बाद इनका नाम गंगा हो जाता है। हरिद्वारे संध्या काले गंगायाः निराजना भवति। हरिद्वार में शाम के समय गंगा की आरती होती है। निराजना मतलब आरती, वर्शिप, पूजा, अर्चना कह सकते हैं। हरिद्वारे, हरिद्वार में। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में है। हरिद्वारे संध्या काले गंगायाः निराजना भवति। हरिद्वार में शाम के समय गंगा जी की आरती होती है। तदनंतरम भक्तजना सहस्त्रम दीपकान गंगायां प्रवाहयन्ति। उसके बाद भक्त लोग हजारों दीपक गंगा में प्रवाहित करते हैं। नूनम अद्भुतम तदृश्यम, निश्चित रूप से वह दृश्य बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होता है। अद्भुतम अद्भुत, अनोखा, विचित्र। तदृश्यम वह दृश्य, नूनम अवश्य ही, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से या अवश्य ही वह दृश्य बहुत ही ज़्यादा अद्भुत या अनोखा होता है। विश्वस्य विविध भागेभ्यः जनाः तत् द्रष्टुम आगच्छन्ति। विश्व के विभिन्न भागों से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। विश्वस्य, विश्व के, संसार के, विविध भागेभ्यः विभिन्न भागों से, जनाः लोग, तत्द्रष्टुम उसको देखने के लिए, आगच्छन्ति माने आते हैं। विश्व के विभिन्न भागों से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। गंगायाः तटे एव प्रयागः। गंगा के किनारे ही प्रयाग स्थित है। गंगायाः तटे मतलब गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे, एव मतलब ही, प्रयागः मतलब प्रयागराज है। अतः अत्र यमुना सरस्वती च गंगा सह मिलतः। यहाँ पे यमुना, सरस्वती और गंगा साथ साथ मिलते हैं। सरस्वती इदानीं लुप्ता अस्ति। सरस्वती इस समय लुप्त हैं।
सरस्वती इस समय लुप्त है। लुप्त का मतलब दिखाई नहीं देती हैं। लुप्ता अस्ति सरस्वती, इस समय दिखाई नहीं देती हैं। इदानीं मतलब इस समय। प्रयागे गंगायाम स्नानम पुण्यमयम अस्ति। प्रयाग में गंगा में स्नान करना पुण्यदायी होता है। पुण्यमय मतलब पुण्यदायी, पुण्य देने वाला। अस्ति मतलब हुआ करता है। प्रयाग में गंगा में स्नान करना पुण्य प्रदान करने वाला होता है। प्रयागतः अग्रे इयं गंगा न केवलं भारतस्य अपितु निखिल विश्वस्य पुण्यतमा नगरी काशीं प्रवसति। प्रयाग के आगे ये गंगा न केवल भारत की बल्कि संपूर्ण विश्व की, निखिल माने क्या होता है? संपूर्ण, अपितु माने बल्कि संपूर्ण विश्व की सबसे पुण्यतम तीर्थ नगरी काशी में प्रवेश कर जाती है। और धन्यतमा चा भवती, और वहाँ पे धन्य हो जाती है। प्रयागतः अग्रे इयं गंगा न केवलम, प्रयाग के आगे यह गंगा न केवल भारतवर्ष की बल्कि संपूर्ण विश्व की सबसे पवित्र तीर्थ नगरी कही जाने वाली काशी में प्रवेश करती है। और उसके बाद धन्यतमा च भवति, और यह क्या हो जाती है? धन्य हो जाती है। गंगायाः जलम कदापि दूषितम न भवति। गंगा का जल कभी दूषित नहीं होता है। दूषित माने गंदा, कदापि माने कभी भी, ना भवति नहीं होता है। गंगा का जल कभी दूषित नहीं होता है। और आगे देखते हैं, अस्याः दर्शनम पुण्यम, इसका दर्शन करना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। अस्याः मतलब इसका, किसका? गंगा नदी का। गंगा नदी का दर्शनम मतलब दर्शन करना पुण्यम, पुण्य देने वाला होता है। पुण्यतमाय गंगाए नमः, पुण्य देने वाली गंगा को नमस्कार है। पुण्य प्रदान करने वाली गंगा को नमस्कार है। तो इस प्रकार से आपका यह पाठ संपन्न होता है। इसके बाद जो है आप लोगों का लेखन कार्य आरंभ होगा। धन्यवाद बच्चों।